अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री कि जर्नल एंट्री को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में उसको रिकॉर्ड करने के क्या रूल्स हैं, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने लगे हैं। तो व्यूअर्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आज आपको मैं बहुत ही सिंपल वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से कि हम किस तरह से एक जर्नल एंट्री को अपने जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जर्नल एंट्री है वो होती क्या है। जर्नल एंट्री हमारे पास वो एंट्री होती है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेट करती है। बिजनेस में होने वाली कोई भी जो ट्रांजेक्शन होती है, जो लेन देन होती है, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने जर्नल में तो वो एक एंट्री कहलाती है जो कि जर्नल एंट्री कहलाती है। अब इस एंट्री को हम अपने जर्नल में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, उसको हम जरा यहाँ देख लेते हैं वन बाय वन, और इससे बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए किसी भी एंट्री को जर्नल में रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं आपके सामने, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट भी बना दिया जर्नल का, और दो यहाँ पे एंट्रीज भी लिख दी है जर्नल एंट्रीज, जिसको हम रिकॉर्ड करके देखेंगे अपने जर्नल में। और जर्नल का फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो रूल्स हैं, इन रूल्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल आता है वो आता है हमारे पास एनालाइजिंग का। ठीक है, एनालाइजिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। अभी एनालाइजिंग में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, हम वो ज़रा देख लेते हैं। उस एंट्री को एनालाइज करने के बाद ही हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने जर्नल में। तो एनालाइजिंग में सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है अमाउंट। हमें ये मालूम करना होता है जो एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है उसका अमाउंट आखिर कितना है। जो भी अमाउंट इस एंट्री में इन्वॉल्व है वो हमने सिंपल नोट कर लेना है। जो हमने रिकॉर्ड करना है यहाँ पर डेबिट साइड पर या फिर क्रेडिट साइड पर हमने वो अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हमने देख लेना, चेक कर लेना है कि अमाउंट कितना इन्वॉल्व है इस एंट्री के अंदर। उसके बाद हमने देखना है लुक फॉर हेड्स इन्वॉल्व इन दिस एंट्री, यानी कि कौन से हेड्स हैं हमारे पास जो इस एंट्री के अंदर इन्वॉल्व है, हमें ये देखना है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अकाउंटिंग में 5 ऐसे बड़े हेड्स हैं, ठीक है, 5 हेड्स हैं कि जिसके ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। इन अकाउंट्स पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो मैं बता दूँ, हमारे पास 5 अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये 5 हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, हेड्स होते हैं कि जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग में। और इन हेड्स को हमें देखना होता है कि इनमें से कौन से हमारे पास 2 हेड्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं हमारे पास इस एंट्री के अंदर, या कौन सा वो हेड है जो इन्वॉल्व है हमारे पास इस एंट्री के अंदर। तो हमें ये एनालाइज करना होता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमें ये देखना होता है कि इस एंट्री के अंदर जो हमारे पास हमने जब एनालाइज कर लिया ये हेड्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके अंदर कंट्रोलिंग अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एनालाइज किया कि भाई एक एंट्री के अंदर हमें 2 हेड मिल गए। लाइक एक हेड हमें मिल गया एसेट का, एक हेड मिल गया हमें कैपिटल का। हमने पता कर लिया भाई एक एसेट इन्वॉल्व है, एक हेड इन्वॉल्व है। अब इसके अंदर कंट्रोलिंग अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है, यानी कि एसेट है तो कौन सा एसेट है। लाइक इस यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल है, कैश है, फर्नीचर है, कौन सा एसेट हमारे पास शामिल है। और इसी तरह हमारे पास अगर कैपिटल है तो ठीक है, वो हमारे पास क्या चीज़ है, मतलब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, या प्रॉफिट है, ठीक है, या क्या चीज़ है। तो हमारे पास जो कैपिटल है तो उसका कौन सा कंट्रोलिंग हमारे अकाउंट, हम इक्विटी जो है हमारे पास उसका जो कंट्रोलिंग अकाउंट हमारे पास कौन सा शामिल है। तो अब थर्ड नंबर पे हमें ये देखना होता है उस कंट्रोलिंग अकाउंट को। जब हमने देख लिया कि भाई हमारे पास ये कंट्रोलिंग अकाउंट हमारे पास इन्वॉल्व है इस एंट्री के अंदर, उसके बाद हम देखते हैं अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट रूल कि भाई कौन सा अकाउंट या कौन सा कंट्रोलिंग अकाउंट हमने डेबिट करना है, कौन सा कंट्रोलिंग अकाउंट हमने क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्रेडिट रूल्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, वो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो डेबिट क्रेडिट रूल्स को अप्लाई करते हुए हमें मालूम करना होता है ये हेड हमने करना है डेबिट, ये करना है क्रेडिट। लाइक कैश है, ठीक है, हमारे पास एसेट है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, ठीक है, या एक्सपेंस है कोई और इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे। इसी तरह हमारे पास इक्विटी, लायबिलिटी या रेवेन्यू अगर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। इसी तरह एक्सपेंस और एसेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो ये हमारे पास डेबिट क्रेडिट रूल है, ठीक है। इनको अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पर एंट्री को रिकॉर्ड करना
रिकॉर्ड करना है। उसके बाद लास्ट में हमने उस एंट्री को जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर देना है। जर्नल का फॉर्मेट हमारे पास ये होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस नंबर, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, हमारे पास ये 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल में। ठीक है, उसके ऊपर हमने लिखा होता है इसका टाइटल यानी कि जर्नल, और उसके ऊपर जिस कंपनी का भी है या अपना पर्सनल जर्नल बना रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे, और उसके साथ ही कोने पे एक पेज नंबर हम लिख देंगे जर्नल पे, जो कि हम यूज़ करेंगे अपने जर्नल लेजर्स को बनाते वक्त एज अ रेफरेंस नंबर। ठीक है, और यहाँ पर भी हम एज अ रेफरेंस नंबर अपने जर्नल लेजर के कंट्रोलिंग अकाउंट के हेड को हम यहाँ पर एज अ रेफरेंस नंबर यूज़ करेंगे। ये रेफरेंस नंबर किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं जर्नल और जर्नल लेजर में, इसके पर भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे पास ये जर्नल का फॉर्मेट बन गया है। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट हमें बन गया है। अब यहाँ पर मैंने 2 एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी हैं, इसको हमने रिकॉर्ड करना है अपने जर्नल में। पहली एंट्री है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 से मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे एनालाइज कर लिया अमाउंट इन्वॉल्व है 50,000। हमें देखना है हेड कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया भाई, एक तो हेड है हमारे पास कैश 50,000 जो क्लियर लिखा हुआ है। दूसरा जो हेड है यहाँ पर हमारे को नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट है ये, तो ये यानी कि हमारा इक्विटी का हेड हमारे पास इन्वॉल्व है। ठीक है, इक्विटी का हेड यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब हमने देखना है इसमें कंट्रोलिंग अकाउंट्स कौन कौन से शामिल है, तो यहाँ पर 2 कंट्रोलिंग अकाउंट्स शामिल है। पहला हमारे पास कैश का है जो कि एक एसेट है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर कैपिटल का जो कि इक्विटी का हिस्सा होता है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग अकाउंट्स को भी देख लिया। तो अब हमने अप्लाई करने हैं डेबिट क्रेडिट रूल, यानी कि हमारे पास कैश बिजनेस में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कैश डेबिट होगा। हमने कैश को डेबिट कर देना है 50,000 से। और कैपिटल जो कि हमारी इक्विटी है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अगर कैपिटल जब इंक्रीज होता है उसको हम करते हैं क्रेडिट, तो कैपिटल को हमने यहाँ पर कर दिया क्रेडिट 50,000 से। और नीचे एक नरेशन लिख दी है छोटी सी, टू रिकॉर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड हो गई है जर्नल में। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड एंट्री है, मिस्टर ए परचेस्ड गुड्स ₹10,000। यहाँ पर मिस्टर ए ने परचेज किए हैं गुड्स, ठीक है, ₹10,000। अब इस एंट्रीज को भी हमें रिकॉर्ड करने से पहले हमें एनालाइज करना होगा। इसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, सबसे पहले 10,000। हेड्स इसमें इन्वॉल्व है हमारे पास, एक तो हमारे पास है परचेजेस का जो कि एक्सपेंस का हेड है, और दूसरा हमारे पास कैश का हेड है। तो एक्सपेंस हमारे पास बढ़ रहा है और यहाँ पर हमारे पास एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सॉरी, एक्सपेंस बढ़ रहा है और हमारे पास एसेट हमारे पास कम हो रहा है। जो कैश है वो कम हो रहा है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो यहाँ पर हम जो एंट्री पास करेंगे, अपना एक्सपेंस बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे परचेजेस को 10,000 से, और कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश हमारे पास कम हो रहा है, हमारा एसेट कम हो रहा है। तो कैश हमारे पास कम हो रहा है, हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट जब भी कम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट रूल को मैंने अप्लाई किया और एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया, नीचे नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड द परचेजेस। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कुछ जर्नल से कुछ हमारे पास रूल्स थे तो रिकॉर्ड जर्नल एंट्री है ना, जर्नल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली कमेंट करके लाजमी बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।